गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लैंपिंग के और प्रिंसिपल ऑफ क्लैंपिंग है। ये आपका रिव्यू लेक्चर नंबर 3 है। तो क्लैंपिंग क्या होती है कि जिसमें हम वर्कपीस को लोकेशन के बाद मजबूती से पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम लोग क्लैंपिंग कहते हैं। जो लोकेशन था उसमें आप क्या करते हो कि वर्कपीस को आप एडजस्ट करते हो, अपनी एग्जैक्ट लोकेशन में उसे लेकर आते हो। तो लोकेशन के बाद अगला जो मरहला होता है वो हमारे पास क्लैंपिंग का होता है, जिसमें हम क्लैंप यूज़ करके वर्कपीस को मजबूती से होल्ड कर लेते हैं। फिर हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ क्लैंपिंग है। क्लैंपिंग के जो असूल हैं, जो हमारे पास क्लैंपिंग के असूल हैं उसमें जो सबसे पहले है वो ये है कि जो क्लैंप है हम उस शेप का क्लैंप यूज़ करते हैं जिस शेप का हमारे पास वर्कपीस हो। तो क्लैंप की शक्ल हम वर्कपीस के शक्ल से मिलती जुलती यूज़ करते हैं। लाइक अगर आपके पास सर्कुलर वर्कपीस है तो उसके लिए आप जो क्लैंप है वो स्केल क्लैंप नहीं इस्तेमाल करोगे। अगर आपके पास किसी कॉम्प्लेक्स शेप का वर्कपीस है तो उसके लिए जो हमारे पास क्लैंप होगा वो भी उसी की शक्ल का होगा, उसके जॉस उसी की शक्ल के होंगे। दूसरा है कि जो क्लैंपिंग है वो वर्कपीस को मजबूती से पकड़ें। वर्कपीस को अगर होल्ड करे क्लैंप तो स्ट्रॉन्ग होल्ड हो। ठीक है, ये ना हो कि क्लैंप हमने मजबूती से नहीं पकड़ा तो उसका नुकसान क्या होता है कि हमारा वर्क पीस में वाइब्रेशन आती है, डिस्टॉर्शन होएगी, वो ख़राब हो जाएगा और हम सही से ऑपरेशन नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट है, क्लैंप ऐसा ना हो वर्कपीस को पकड़ते हुए नुकसान पहुंचाए। नरम दांतों के लिए ज़्यादा सख्त क्लैंप इस्तेमाल ना करें। अगर आपके पास जो मटेरियल है वो सॉफ्ट है और आप उसके लिए कोई हार्ड मटेरियल का क्लैंप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका नुकसान क्या होगा कि आपके वर्क पीस पे आपके क्लैंप के निशान आ जाएंगे। तो आपने जो क्लैंप इस्तेमाल करना है उसके जो मटेरियल है वो वर्क पीस के मटेरियल से ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए। फिर वर्क पीस के जिसामत के मुताबिक क्लैंप होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास जो वर्क पीस है वो छोटे साइज़ का है तो उसके लिए आप बड़े साइज़ के क्लैंप इस्तेमाल नहीं करोगे। और अगर आपके पास वर्क पीस का साइज़ बहुत बड़ा है तो उसके लिए आप छोटे साइज़ के क्लैंप इस्तेमाल नहीं करोगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। पांचवा पॉइंट है कि क्लैंप सादा होना चाहिए ताकि जल्दी से वर्क पीस को लोड और अनलोड किया जाए। अगर आप क्लैंपिंग आसानी से और कम टाइम में कर लेते हो तो उससे आपका जो लीड टाइम है वो कम होता है, मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा है। तो टूल एंड मोल्ड डिज़ाइन में हम लोगों ने पहली चीज़ ये सीखी थी कि हमने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है। तो क्लैंप आपके पास ऐसा होना चाहिए कि जो इंस्टेंटली वर्कपीस को होल्ड कर ले और उसे अनलोड भी कर लें। अगर इसमें टाइम लगेगा, ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्शन रेट है वो कम हो जाता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ क्लैंपिंग में आता है। क्लैंप को मुकम्मल तौर पर वर्कपीस को पकड़ना चाहिए। इसका मतलब ये कि ऐसे ना हो, मतलब ये इसके साथ मिलता जुलता है। अगर आपके पास वर्कपीस बड़े साइज़ के हैं और क्लैंप आप छोटा इस्तेमाल कर रहे हो तो उससे क्या होगा कि उसकी जो पोजीशन है वर्कपीस की ड्यूरिंग ऑपरेशन वो ख़राब हो जाती है और उसका नुकसान ये होता है कि आपको जो भी रिक्वायर्ड डिमेंशंस चाहिए होती हैं या ऑपरेशंस चाहिए होते हैं वर्कपीस पे वो आपको मिलते नहीं हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। अगला हमारे पास पॉइंट है, क्लैंप प्रेशर से वर्कपीस को टूटना नहीं चाहिए। तो जब भी आप क्लैंपिंग करो तो आपने ज़्यादा टाइट होल्ड भी नहीं करना। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप बहुत टाइट होल्ड कर देते हो, उससे नुकसान क्या होता है कि आपका जो वर्क पीस है उसके अंदर डिस्टॉर्शन आ जाती है, वियर एंड टियर हो जाता है। तो वो नहीं आपने करना। फिर अगला पॉइंट है कि हमने वाइब्रेशन क्लैंप डिवाइस पर वाइब्रेशन का कोई असर नहीं होना चाहिए। मतलब आपने क्लैंपिंग इस तरह से करनी है कि उस पर वाइब्रेशन का कोई असर ना हो। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम पैड्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके जॉस के पास हम लोग पैड्स लगा देते हैं, रबर पैड्स। ठीक है, और यहाँ क्लैंपिंग के नीचे हम रबर पैड्स लगा देते हैं। उससे होता क्या है कि जो वाइब्रेशन है
वो कंट्रोल हो जाती हैं। और 9वां पॉइंट है, क्लैंपिंग प्रेशर को सपोर्ट वाली सतह पर होना चाहिए। मतलब जब भी आप क्लैंप करो तो आपका क्लैंप किसी सपोर्ट वाली सरफेस पे हो। ये ना हो कि जिस सरफेस पे आपने क्लैंप लगाया वो सरफेस ही हिलना शुरू हो जाए, ठीक है, या उस सरफेस में डिस्टॉर्शन आए या उसमें वाइब्रेशन आए, तो क्या होगा कि आपका वर्क पीस तो डेफिनेटली ख़राब होना ही है। तो जो आप जिस जगह पे आप लोग क्लैंप लगाओ वो आपकी जगह स्पोर्टिव हो। स्पोर्टिव मतलब कि वो अपनी जगह से हिले ना, उसके अंदर वाइब्रेशन ना हो, ठीक है, और वो साइटेड सरफेस हो, मतलब आपकी नज़रों के सामने रहे हो, आपके लिए ऑपरेशन करना भी आसान हो। तो ये आज का हमारा रिव्यू लेक्चर था क्लैंपिंग के बारे में। तो इसके रेलिवेंट आपको जो असाइनमेंट है वो मैं आपको ग्रुप में बता देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।